2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। पर चुनरी डाले पारंपरिक भारतीय परिधान में ये विदेशी महिला कोई और नहीं बल्कि एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल हैं। दुनिया की रईस महिलाओं में से एक लॉरेन इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। In my heart that Sanatan Dharma is a good philosophy for humanity to find peace. स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही हैं। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज इसके अंदर आएंगी। गई के बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम की जो है वो तस्वीरें बाकायदा तौर पर नशर की गई हैं। मतलब हम दुबई से ये उम्मीद कर सकते थे ये बहुत ही गलत बात है। उनको चाहिए सब मुसलमानों को साथ मिलकर, सब कंट्री जितनी मुसलमानी कंट्री सबको मिलकर इस चीज का इशू लेना चाहिए। पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो कुंभ मेले के ऊपर है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो मजहबी एक इज्तिमा होता है, सबसे बड़ा, यानी कि इससे ज्यादा बड़ा इज्तिमा किसी भी मजहब के पैरोकार का नहीं होता। ये इतना बड़ा मेला है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग इस मेले को देखने के लिए आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जाएं, इस चीज को देखें कि आखिरकार इस चीज का जो बैक स्टोरी है वो कैसी है और हमने इसको कैसे तो पूरी दुनिया में इस समय महाकुंभ की चर्चा हो रही है क्योंकि 12 वर्ष के बाद ये कुंभ आया है और जो महाकुंभ जिसे हम कह रहे हैं ये 144 वर्षों के बाद आया है। यानी कि हम अपने जीवन काल में दूसरा महाकुंभ नहीं देखेंगे। कोई भी मुझे नहीं लगा कि 144 वर्ष से ज्यादा जिया है, ऐसे में सिर्फ एक ही महाकुंभ कोई देख सकता है। और जो ये इतना बड़ा पर्व है इसमें शामिल होने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। इनमें बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल है, इतने बड़े नाम शामिल है कि जहाँ पहुँचने के लोग सपने देखते हैं वो खुद यहाँ आए हुए हैं, जिन्होंने इस धरती का जो मटेरियल वेल्थ है वो अनइमेजिनेबल लेवल पे अचीव किया हुआ है, जिसे हम सक्सेस मानते हैं वो अचीव की हुई है। वो भी यहाँ मोक्ष की तलाश में आए हुए हैं। इनमें स्टीव जॉब्स की पत्नी भी शामिल है और अगर स्टीव जॉब्स आज होते तो वो भी डेफिनेटली आते। अब महाकुंभ के इस पर्व में 45 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे और ये इतनी बड़ी जनसंख्या का एक जगह पे एक समय पे एक साथ इकट्ठा होना ये पूरी पृथ्वी का एक ऐसा इवेंट है, इससे दूसरा कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जो इसकी बराबरी करता हो, जहाँ इतने ज्यादा लोग इतने कम समय 2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। कैन यू इमेजिन, ये 2 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही। 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा, एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट, और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45 डेज। अच्छा, ये जो रेवेन्यू इन 45 डेज है, जैसा कि आप जानते हैं कि 40 करोड़ पीपल, 40 करोड़ क्राउड वहां पर जमा हो रहा है, तो 40 करोड़ लोग वहां पर जमा होते हैं और वो कितना स्पेंड करें, आप गेस करें कि वो अप्रोक्सीमेटली कितना स्पेंड करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये जो है ये इतना जो 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है तो वो जो है वो जमा हो जाएगा। तो हम आपको ये बताएं कि अगर वो पर पर्सन ओनली 5,000 रुपए भी स्पेंड करते हैं तो 2 लाख करोड़ बन रहा है और इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि 5,000 तो कुछ है ही नहीं ना। देखिए, जो लोग वहां पर जाते हैं इतने ज्यादा दूर दूर से जाएंगे, वो तो हजारों डॉलर्स, लाखों डॉलर्स मतलब खर्च होंगे, वहां पे लोग स्पेंड करेंगे। और जब लोग वहां पर जा रहे हैं तो फिर भारत यात्रा करेंगे, वहां पे जो विजिटर्स जा रहे हैं वो पूरा इंडिया घूम फिर के देखेंगे और वहां के अंदर के लोग भी जो जा रहे हैं, तो 5,000 तो एक आम से आम बंदा जो है वो भी खर्च कर लेता है ना। 5,000 रुपए वो तो है ही नहीं कोई। तो आप सोचें कि ये कितने लाख करोड़ की आमदनी हो रही है इंडिया को, इसकी इकोनॉमी में कितना ऐड कर रहा है ये उनका एक फेस्टिवल। लेकिन 12 साल के बाद ये हो रहा है तो इसमें जो है वो लोग दिल खोल के खर्च करेंगे और अप्रोक्सीमेटली 4,000 हेक्टर्स पर जो है ये हो रहा है। एरिया जो है इसके अंदर वो सब हम बात कर चुके हैं। अच्छा, अब जहां इंडिया का एक मेला, एक ऐसा इवेंट जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, 12 साल के बाद हो रहा है, तो 12 साल नहीं बल्कि हमने आपको बताया था 144 साल के बाद कह रहे हो रहा है, क्योंकि महाकुंभ है, ये सिर्फ कुंभ मेला नहीं है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जहां महाकुंभ 2 लाख करोड़ ऐड कर रहा है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में, इंडिया में अगर 27 बिलियन 27 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी में ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ 2 बिलियन डॉलर जो है वो जखायर मिल गए हैं। 7 के फर्क 7 डिजिट से क्या फर्क पड़ता है सर? कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हटा दें आप 7 बीट से। तो आप ये देखें कि इंडिया को ये जो 2 लाख करोड़ ये मेहनत करके इस तरह के देखें ना, कितना एस्टिमेट वो लगा रहे हैं, कितने इंतजाम करें। एक आप ये समझ सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो महाकुंभ है इसमें आप ये समझें कि कितने शहर बसाए गए हैं। इतनी मेहनत की आप लोगों ने, दिन रात लगा रहे हैं आप लोग, खून पसीना बहा रहे हैं, फिर जाके आप 27 बिलियन डॉलर जो है वो कमा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए आप बैठे बिठाए सर यूं करके बैठे हुए थे अल्लामा इकबाल की तरह सब लोग। उनकी करना है, होना की है, होएगा की, उनका कोई बात ही नहीं। अल्लाह मियाँ ने छप्पड़ फाड़ के सोने के जखायर निकाल दी।
ये होती है किस्मत। कहाँ फिर रहे हैं आप लोग? कौन सी किस्मत की आप लोग बात? इतनी मेहनत करके आप महाकुंभ में क्या क्या कुछ करके आप इतना कमा रहे हैं, दूसरी तरफ बैठे बैठाए जी छप्पड़ फाड़ के, जब अल्लाह मियाँ देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। अ लॉन्ग 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 सेलिब्रेशंस। और ये जो सेलिब्रेशंस हैं ये बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे पंडित्स नजर आने वाले हैं, अगोरीज नजर आने वाले हैं, डिवोटीज नजर आने वाले हैं। और ये सारे के सारे कहाँ पर आएंगे? ये प्रयागराज में नजर आएंगे। प्रयागराज, व्हाट इज दैट प्लेस? वो ये प्लेस है जहाँ पर ये कुंभ का मेला सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आपको हरिद्वार में नजर आएगा, उज्जैन में नजर आएगा, एंड एक और स्टेट है, आई फॉरगॉट द नेम। एंड इसको सेलिब्रेट करने की भी एक वजह है, वो वजह ये है कि 12 साल तक जो फाइट थी बिटवीन गॉड्स एंड डीमंस वो यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी थी एक नेक्टर के लिए। नेक्टर बेसिकली क्या था? एक अमृत था जिसका कह लेंगे सेव करना बहुत ज़रूरी था। अमृत इज़ लाइक थिंक ऐसा रस जो आप पीते हैं और आप कभी मरते नहीं हैं, वो चीज़ इसमें नज़र आती है। और यानी कि एक पिक्चर, ये घड़ा था जिसके अंदर से 4 तुबके यानी कि कतरे या ड्रॉप्स गिरे थे और एक प्रयागराज में गिरा था आकर। तो ये प्लेस इसलिए इतनी ज़्यादा कह लें कि डिवाइन कहलाई जाती है और इसको इतना माना जाता है। एंड आई एम राइट नाउ आई वाज सर्चिंग, इतना कह लें कि रेवेन्यू जनरेट होने वाला है इंडिया को, इतना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है कि लोग पागल हैं। स्पेशली आपने देखा होगा जो गोरे पकोड़े होते हैं वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हम जो इंडिया का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको देखें। पहले आपने अयोध्या में देखा होगा जब मंदिर बना, कितना कुछ वहाँ पर देखने को मिला था। एंड सेकेंडली आई बिलीव कि हर एक रिलीजन की अपनी खूबसूरती होती है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, जुडिज़म है, इस्लाम है, वट जो भी रिलीजन है उसके जो कल्चर एंड उसके जो फेस्टिव्स होते हैं, जब आप उनको देखते हो तो आपका दिल करता है कि हम भी इसमें शामिल हो और हम भी इन चीज़ों को देखें। एंड रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हिंदुइज्म वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन कंसीडर किया जाता है, और ये जब ओल्डेस्ट रिलीजन है तो इसके जो कल्चर है, इसका जो ट्रेडिशन है, इसकी जो सकाफत है वो बड़ी दिलचस्प मालूम होती है। एंड इनके जो फेस्टिवल्स हैं, आपने देखा होगा क्रिश्चियनिटी में इतने फेस्टिवल्स नहीं हैं, इस्लाम में इतने फेस्टिवल्स नहीं है, जुडिज़म में इतने फेस्टिवल्स नहीं है, बट इंडिया के अंदर बहुत कलरफुल कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें दिवाली आती है, होली आता है, नवरात्रि आती है, शिवरात्रि आती है। मतलब कि इतना कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। सो आई बिलीव कि ये जो कुंभ का मेला लगने वाला है 13 से स्टार्ट होने वाला है। इंडिया, जैसे कि आपने बताया कि 200 लाख करोड़ का बिजनेस यहाँ पर होने वाला है, एंड पीपल आर कमिंग फ्रॉम फार अवेज एंड एंजॉय करने वाले हैं इस चीज़ को। और स्पेशली लोग यहाँ पर आकर गंगा के अंदर, यमुना के अंदर एंड सरस्वती के अंदर जाकर अपने आप को प्योरीफाई करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात ये हो कहाँ पे रहा है? ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उसकी जो स्टेट है प्रयागराज, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आपको योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं एज अ CM, और जहाँ पर योगी नजर आते हैं वहाँ पर हर चीज़ मुमकिन नजर आती है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करूंगी। यहाँ पर हम लोगों को नजर आता है, अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो यहाँ कुंभ मेला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, हम लोग कहेंगे कि पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने वाला मेला है। और ऑल्सो क्या आपसे मैं यही क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या लगता है कि 143 ईयर्स के बाद जो ये मेला जो है वो किया जा रहा है, इसके बारे में कितनी प्रोडिक्शन है कि ऑडियंस कितनी होगी? ऑडियंस इट्स अराउंड अबाउट 60,000 प्रिडिक्ट की जा रही है। अभी सिर्फ प्रिडिक्ट किया जा रहा है, इट्स फुल ऑन ट्विटर। इतना इसका धूम धड़क्का चल रहा है कि एवरीवन इज जस्ट गेटिंग एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट, कि ये इवेंट आ रहा है और हमने यहाँ पर लाजमी जाना है। और आप जैसे कि आपको वहाँ पर बताया गया, बहुत सारे लोगों को भोजन वहाँ पर मतलब खाना खिलाया जाएगा बहुत सारे लोगों को वहाँ पर। एंड